सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। दोस्तों, वैसे तो इजराइल दुनिया का सबसे ताकतवर शैतान माना जाता है कि खतरनाक इसके पास हथियार हैं। और अभी कल की रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से इजराइल ने ईरान पर हमला करने की चेतावनी दे दी है कि वो उसके न्यूक्लियर प्लांट पर एयर स्ट्राइक करेगा, जिसके बाद ईरान ने खुलकर धमकी दी थी कि हम इजराइल को ऐसा जवाब देंगे कि इजराइल को अपना पूरा मुल्क बसाने के लिए बिलियंस डॉलर्स खर्च करने पड़ेंगे। उसके बावजूद इजराइल फिर से अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। इसके बाद आपको बता दूं कि इजराइल की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, क्योंकि कभी भी ईरान आज से पहले इस तरह से सीधा सीधा जवाब नहीं देता था और इस तरह से आक्रामकता नहीं दिखाता था, क्योंकि आज से पहले ईरान इतना मजबूत था भी नहीं। अभी 5-6 सालों में ईरान ने काफ़ी ज़्यादा हथियारों की फील्ड में डेवलपमेंट किया है। दोस्तों, इसके बाद आपको बता दूं कि बेनी गैंट्स यानी इजराइल के अब नए जो प्रधानमंत्री हैं, उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। जी हां, अब इजराइल को ईरान का खौफ सताने लगा है। एक तरफ आपको बता दूं कि ईरान की कोई खतरनाक एयरफोर्स नहीं है, लेकिन इसके बावजूद पहले मैं आपको सबूत लगा देता हूं कि ये सारी रिपोर्ट्स मैं अपने मन से अपने पेट से मोदी जी की तरह नहीं बता रहा हूं। मैं आपको ये इजराइल की ही मीडिया से ही, आपको प्रिंट मीडिया से बता रहा हूं, इजरायली अखबार से। लगाओ भाई, ये देखिए, ये पूरा आर्टिकल, पूरा न्यूज़ इजराइल की मीडिया में आ चुका है। ये इजराइल का ही अखबार है। इसके अलावा बता दूं कि इजराइल के हेब्रू और पता नहीं कितने सारे अखबार हैं जो हेब्रू में है, उसमें भी ये खबरें आ चुकी हैं। अब आप जान लीजिए, खबर काफ़ी लंबी है, लेकिन मेन पॉइंट आपके सामने रखूंगा ताकि आपको दुनिया के ताज़ा हालात, इसी तरह से खासकर इजराइल के जो कांड हैं वो सारे आपको पता चलते रहें। परसों तक इजराइल ने धमकी दी थी ईरान को और ईरान ने फौरन पलट का जवाब दे दिया। और अब ये इजराइल की जो नई सरकार है, इसकी टीम पूरी तरह से खौफजदा हो गई जब ईरान की धमकी मिली। और एक तरफ इन्होंने लिखा है, इन्होंने कहा है कि ईरान के पास कोई एयरफोर्स तो नहीं है, लेकिन ईरान के ड्रोन काफ़ी खतरनाक है। इन गधों से पूछो, जब उनके पास फाइटर जेट नहीं है, हेलीकॉप्टर नहीं है, तो उनके पास ड्रोन कैसे आएंगे? भाई, उनके पास ड्रोन भी हैं, फाइटर जेट भी हैं, एयरफोर्स भी है, लेकिन हाँ, इनकी जैसे खतरनाक नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ बेनी गैंट्स ने यह भी कहा कि हमास, हिजबुल्लाह और अलग अलग जो बड़े बड़े संगठन हैं, इवन फिलिस्तीन से जुड़े जो संगठन हैं, उनके पास ईरानी ड्रोन हैं, जिन्होंने हमारे इजराइल के अंदर घुसकर और अमेरिका की मिलिट्री के ऊपर, मिलिट्री कैंप के ऊपर ज़बरदस्त तरीके से हमला करके तबाही मचाई है। एक तरफ डरपोक इजराइल का खौफ देखिए कि ईरान पर हमला करने की बात कह रहा है, और दूसरी तरफ इस बात को देखिए, कह रहा है कि ईरान के पास तो एयरफोर्स नहीं है। अबे, जब ईरान के पास एयरफोर्स नहीं है तो पैंट में तुम्हारा गोबर क्यों निकल रहा है? बर्दाश्त करके रखो, रोक के रखो बेटा। बहरहाल दोस्तों, अब मामला इस प्रकार से आगे बढ़ रहा है कि दोनों देशों के बीच में टेंशन बढ़ रही है। ईरान पूरी तरह से जंग के लिए तैयार हो रहा है, और उसका सबूत यह है कि खुद ईरान की तरफ से, तो मैं आपको प्रूफ नहीं दिखाऊंगा क्योंकि आप कहेंगे कि ईरान तो अपनी बड़ाई मारेगा ही, लेकिन इजराइल सीधा सीधा कह रहा है कि अपने ड्रोन्स की तैनाती और एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम और एंटी मिसाइल सिस्टम, इसके अलावा डिफेंस सिस्टम अपने आसपास के इलाकों में, जैसे सीरिया में, लीबिया में और अलग अलग अपने आसपास के मुस्लिम कंट्रीज के बॉर्डर्स पर तैनात कर रहा है और उनको बढ़ाता जा रहा है। समझ रहे हैं आप? क्षेत्रफल उनका बढ़ाता जा रहा है, जो कि अब टेंशन हो गई है इजराइल के लिए। अब इजराइल जो कल तक धमकियां दे रहा था, अब वो ये कह रहा है कि ईरान जो है सिर्फ क्षेत्र के लिए नहीं, दूसरे क्षेत्रों के लिए भी खतरा है, और ईरान के ड्रोन्स सभी आतंकी ग्रुप के पास हैं जो हमारे लिए काम करते हैं। इनका भी मोदी वाला एजेंडा है, जो भी बीजेपी के खिलाफ होगा वो भाई आतंकवादी होगा। भले ही बीजेपी कुछ करे, भले ही ये मुसलमानों को मारे, भले ही ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ। इजराइल में और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूं कि इजराइल अगर फिलिस्तीन के मुसलमानों को मारे तो वो मासूम है। इजराइल आतंकी नहीं है। सोते हुए घरों पर मिसाइल मार दे तो इजराइल आतंकी नहीं है, लेकिन अगर कोई उसकी जवाबी कार्रवाई कर दे तो वो आतंकी है। बहरहाल दोस्तों, अब पसीने इजराइल के छूट चुके हैं। हालांकि आपको बता दूं कि ईरान के ऊपर हमला होने की आशंका भी है और इजराइल और ईरान की जंग होने की भी संभावना बढ़ गई है, क्योंकि अब ईरान की, देखिए, इजराइल जो है क्या करता है, छुप के हमला करता है, पीठ में छुरा मारता है,
गले लगाकर पीठ में मार देता है, धोखे से हमला करता है। समझ रहे हैं आप, शैतान, रावण, राक्षस ऐसे ही काम करता है। इसी तरह से इजराइल कभी डायरेक्ट हिट नहीं करता है, क्योंकि उसको अपनी औकात पता है कि 2 मिनट में जो है सूद दिए जाएंगे। भले ही हमारे पास दुनिया की सारी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी है, लेकिन हमारी आर्मी डरपोक कितनी है इजराइल ये जानता है। और सामने जो लड़ने वाले होते हैं वो किस तरह से इनका बैंड बजाते हैं। वो फिलिस्तीन, निहत्थे फिलिस्तीनी जिनके पास सस्ते मिसाइल सिस्टम थे, उन्होंने सस्ते मिसाइल सिस्टम से आयरन डोम के पसीने निकाल दिए। अब आप समझ सकते हैं कि भैया इजराइल की मिलिट्री कितनी कमज़ोर है। भले ही उनके पास कितना भी वेपन हो, लेकिन जो दिमागी और दिली तौर से कमज़ोर होते हैं ना, उनको हराना बहुत ही आसान होता है, डरपोक होते हैं। बहरहाल दोस्तों, अब ये ढक कर छुप कर हमला कर रहा है। किस तरह से आप समझ लीजिए, ईरान के पेट्रोल पंप्स जितने हैं उन पर साइबर अटैक हुआ है, जिससे जो है ईरान की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाए और अफरा तफरी मच जाए। जी हाँ दोस्तों, ईरान के ऊपर एक बार फिर से ईरान के ऑयल टैंक्स की फैक्ट्री पर और पेट्रोल पंप पर बड़े लेवल का साइबर अटैक हुआ है। ईरान के राष्ट्रपति का कहना यह है कि ये इसलिए किया गया है कि ईरान का माहौल खराब हो सके और ईरान के लोग टेंशन में आ सके और अफरा तफरी मच सके। बहरहाल दोस्तों, 2 बड़ी खबरों को मैंने एक ही जगह आपको बता दिया है, कम वक्त में और आसान ज़बान में। उम्मीद करता हूं अपनी राय कमेंट में देंगे और आप बताएंगे कि आप इजराइल के साथ हैं या ईरान के साथ। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।